वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है रिशु की दुनिया में। आज मैं गई थी एक हिंदू सम्मेलन में जो रखा गया था गिरनार सिटी में, नंदवा कॉलोनी। तो चलो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या क्या सीखने को मिलता है हमें आज इस प्रोग्राम से। अंदर आते ही इस प्यारे से बच्चे ने तिलक के साथ हमारा स्वागत किया। बहुत अच्छा मैसेज दिया इन बच्चों ने कि हमारी पृथ्वी के लिए कि हमें क्यों पेड़ लगाना चाहिए। जाग जाओ, इस सुंदर पृथ्वी को सीमेंट के जंगल और विकास के नाम पर होने वाले तांडव से बचाओ। जाग जा मानव, जाग जा। सर्वप्रथम मैं परिचय हूँ। आज के मुख्य अतिथि श्री अजय मिश्रा। गिरनार सिटी में आपका निवास है। फार्मासिस्ट परामर्शदाता का आपका कार्य है। सामाजिक कार्यों में आपका अनुकरणीय कार्य है। सोसाइटी फॉर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इंदौर के साथ मिलकर आप बच्चों में पाई जाने वाली अनुषंगिक मस्कुलर फॉर डिस्ट्रॉफी के लिए जन जागरण एवं बच्चों की सहायता के लिए कार्य करते हैं। ऐसे अनन्य प्रतिभाओं के धनी सेवाभावी समाज सेवी श्री अरुण कुमार जी मिश्रा आज के हिंदू सम्मेलन के मुख्य अतिथि हैं। श्रीमती अनीता जी ठाकुर। राधा कृष्ण विहार में आपका निवास है। आप गृहिणी है। धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में आपकी सहभागिता अग्रणी रहती है। पंच परिवर्तन बिंदुओं पर आप हमारा मार्गदर्शन करेंगी। श्री गंगाधर जी गावंडे। मूल रूप से आप बैतूल जिले की हैं। वर्तमान में आप हमारी बस्ती नंदनबाग कॉलोनी में निवासरत हैं। श्री साई इंजीनियरिंग वर्क्स के नाम से सांवेर रोड पर क्रशर मशीन के पुर्जे निर्माण का आपका व्यवसाय है। क्षत्रिय लोनारी समाज के नागद्वारी सेवा समिति के आप अध्यक्ष भी हैं एवं आज के इस भव्य हिंदू सम्मेलन आयोजन समिति के आप संरक्षक हैं, संयोजक हैं। आपके ही मार्गदर्शन में यह हिंदू सम्मेलन आयोजित हो रहा है। श्री मोहन नारायण जी। आप सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक एवं विचारक हैं। आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जिला, विभाग एवं प्रांत स्तर पर विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए वर्तमान में आप सामाजिक समरसता के क्षेत्र में अखिल भारतीय स्तर पर कार्यरत हैं। आपका वर्तमान केंद्र अमर बलिदानियों एवं पूर्व सैनिकों के सेवा देश भर में रचनात्मक गतिविधियों और सेवा प्रकल्पों का आप संचालन करते। आपका वर्तमान केंद्र भोपाल है। आज आप इस हिंदू सम्मेलन के मुख्य वक्ता हैं। आपसे हमें उद्बोधन प्राप्त होगा। करके जब हिंदू समाज को जागृत किया, जागृत करने के बाद संगठित किया और संगठित करने के बाद व्यवस्था का परिवर्तन किया। और भाइयों बहनों में निवेदन करना चाहता हूं, जब व्यवस्था का परिवर्तन किया तो व्यवस्था के परिवर्तन में कश्मीर में अगर कोई व्यक्ति दिल्ली के के भाग्य सोए रहे आनंद समर्पित क्षण बोल जय मोदी पिता की आरती भारत माता की, आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता
माता की जगत से यह लगती न्यारी, बनी है इसकी छवि प्यारी कि दुनिया देख दर्शन। आयोजक समिति और यहाँ पे सभी अध्यक्ष हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि इन्होंने किस उद्देश्य से ये हिंदू सम्मेलन करा था, तो जानते। ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100 वर्ष पूर्ण होने पर शताब्दी वर्ष चल रहा है, इसी शताब्दी वर्ष के तारतम्य में समाज परिवर्तन इस दृष्टि से हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है, जो समाज के द्वारा ही किया जा रहा है। और समाज एक पटल पर आए और जो ऊंच नीच का भाव और समाज में पर्यावरण को लेकर के कई प्रकार के जो जिनसे कई बीमारियां होती है, प्लास्टिक ऐसी चीज़ों का उपयोग कर पर्यावरण को दूषित किया जा रहा है। और उस पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए, उस पर्यावरण की रक्षा करने के लिए हम प्लास्टिक का उपयोग ना करें, ऐसा समाज से आग्रह किया जा रहा है। समाज में एक सामाजिक स्तर पर जो ऊंच नीच का मतभेद है, अगड़ा पिछड़ा छोटा बड़ा, इस भाव को लेकर के जो समाज में भेद है, उस भेदों को मिटाने के लिए इस प्रकार का सामाजिक समझता भोज समाज एकत्रित होकर एक स्थान पर भाषा, भूषा, भोजन, भजन, भ्रमण, इन सब को लेकर के समाज के अंदर और कुटुंब को लेकर के एक साथ कुटुंब बैठे, परिवार भोजन करे, एक साथ भगवान की आरती करे, कहीं भ्रमण पर जाए और परिवार में एक दूसरे का मान सम्मान हो और अपनी शिक्षा और अपना धर्म, अपने राष्ट्र को लेकर के सभी आगे बढ़े, इस दिशा में यह कार्यक्रम किया जा रहा है। ये संघ का प्रयास है और जो शताब्दी वर्ष को लेकर के इस प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। सर, आपका क्या कहना है? छुआछूत की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। इस विराट हिंदू सम्मेलन में आए हुए सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। ये 20 साल के बाद पुनः हमें एक हिंदू भाई को जोड़ने में एक जोड़ना है। जैसे बिछड़े हुए हैं, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, ये नारा लेकर के समाज में एकत्रीकरण चल रहा है। समाज जिस प्रकार का बिखरा हुआ है, उन्हें सभी को एकत्रण, एक पिरोए, एक धागे में रखना है। इसी उद्देश्य को लेकर के हिंदू संगम कार्यक्रम किया जा रहा है। तो ये जो आयोजन किया गया है, ये हर वर्ष किया जाएगा? नहीं, ये तो जब भी हमें कार्यक्रम की इस प्रकार की योजना लगेगी, समन्वय बिठा करके आगे बढ़ेंगे, समाज को जोड़ेंगे। धन्यवाद आप सभी का। हिंदू सम्मेलन करना है और सभी समाजजनों को लेके करना है। यह किसी एक संस्था का या किसी राजनीतिक दल का आयोजन नहीं था। तो जो सभी लोगों को मिलकर जब ये बात करी तो लोगों में बड़ा उत्साह था कि इस तरह का आयोजन हमने हमारे जीवन में देखा नहीं है। अलग अलग तरह के धार्मिक आयोजन होते हैं, लेकिन ये एक समरसता आयोजन है। तो सभी लोगों ने बैठ करके जो योजनाएं बनाई, वो योजना का आज आपको मूर्त रूप दिख रहा होगा। जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मुझे भी यहाँ पर आकर। मैं बहुत टाइम से आई हूँ यहाँ पर, मैंने सारी चीजें देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो मैं, ये क्वेश्चन है मेरा कि यहाँ पर जो आयोजन करा गया था, ये हर वर्ष किया जाएगा ऐसे ही, इसी तरीके से? देखिए, जो ऊपर से योजनाएं रहती है वो योजना के अनुरूप ही कार्य होता है। जैसे समाज में लगेगा कि हाँ, ये आयोजन होना चाहिए तो प्रतिवर्ष भी करेंगे। यह कोई बंदिश नहीं है, इससे अच्छे भी आयोजन हो सकते हैं। यह हम लोग, जैसे हमारे समाज में भंडारे और माता जी के भंडारे ये इस तरीके से होते हैं, तो उसमें ये विषय हम उतारेंगे, जिससे कि जो आयोजन होते हैं, क्योंकि इसमें जो है धन लगता है समाज का ही, तो हम बिना अतिरिक्त धन लगाए जो संदेश दे सकते हैं, उन्हीं आयोजनों के माध्यम से भी हम दे सकते हैं। तो मुझे लगता नहीं कि ऐसे आयोजन सेपरेट करने की जरूरत है। जी, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जो हिंदू सम्मेलन हुआ है उसके बारे में आप बताइए कि आपको कैसा लगा? आज जो संघ शताब्दी वर्ष मनाने जा रहे हैं और आज जो आपस में जो मतभेद है वो सब खत्म होने के बाद में एक समरसता भोज का आयोजन किया है। एवं जो संघ शताब्दी वर्ष में जो पंच परिवर्तन के लेके आए हैं कि स्वदेशी हो, नागरिक कर्तव्य हो, सामाजिक समरसता हो, पर्यावरण हो, इस सब पर भी पंच परिवर्तन के बाद में विषय को लेकर आज का कार्यक्रम संपन्न हुआ है और एक बहुत बड़ी संख्या में हिंदू सम्मेलन हुआ है। तो ये सब हिंदुओं को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और यहाँ पर हमारे जो भी हिंदू भाई बहन है, उन सभी के लिए खाने पीने की भी व्यवस्था रखी गई है। आप देख लीजिए, वहां तक बैठे हुए, कैमरा घुमाओ,
वहाँ तक देखिए कि वहाँ तक हमारे जितने भी भाई बहन हैं सभी के लिए खाने की व्यवस्था रखी गई है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जितने भी लोग आए उन सभी से अनुरोध है कि इसी प्रकार सभी आकर ऐसे ही हिंदू सम्मेलन को आगे बढ़ाए। बस उन सभी से हमने बात करी और सभी से हमें पता चला है कि हमें किस तरीके से एकजुट होकर और हमारे हिंदू समाज और हिंदू सम्मेलन को आगे बढ़ाना चाहिए। तो ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमारे साथ में जुड़े रहिए और प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।